जय माता दी। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कर्ज के बारे में। इस पे हमने पहले भी वीडियो बना रखी है, ये हमारी दूसरी वीडियो है इसके ऊपर, कर्जे के ऊपर, कि आखिर कर्ज में इंसान क्यों डूब जाता है, जिसके बाद पैसे की इतनी कमी होती है, कामकाज भी नहीं चलता और कर्ज को उतारना बहुत मुश्किल होता है। कर्ज की जहाँ तक मैं बात करूँ तो अलग अलग योग में मैं आपको बताऊँगा इस कुंडली के अंदर, और उनसे निकलने का रास्ता भी जरूर दूंगा। कर्ज की जहाँ तक भी हम बात करें तो जन्म कुंडली में कोई एक लॉ ऐसा नहीं होता जो इंसान को कर्जा देता है। हजारों सैकड़ों ऐसे लॉ बनते हैं जिसके कारण इंसान के ऊपर कर्जा होता है। इंसान कर्ज में डूब जाता है, फिर कर्ज को चुकाना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई एक ही लॉ होता तो पूरी दुनिया को या सभी को ये लॉ, इस लॉ का उपाय बता के हम सभी के कर्जे दूर कर देते, लेकिन अलग अलग लॉ जन्म कुंडली में ऐसे बनते हैं। कुछ लॉ के बारे में आप लोगों के साथ बात करूंगा। मान लीजिए कोई इंसान अपना नया व्यापार शुरू करता है, बिजनेस शुरू करता है और बिजनेस घाटे में चला जाता है। जिस पे लगाया हुआ पैसा वो अगर लोन लेके करता है या किसी भी तरह से जुगाड़ से वो पैसा अरेंज करता है, उसके बाद वो देना मुश्किल होता है और उधर कर्जा भी बनता चला जाता है। जो काम शुरू किया वहाँ से इनकम नहीं आ रही और इंसान कर्जे में डूब गया। जन्म कुंडली में अगर बुध देव बहुत ज़्यादा खराब पोजीशन के अंदर बैठा हुआ हो, बुध की ही महादशा या अंतरदशा चल रही हो, शनिदेव भी अपनी खराब अवस्था में हो, इंसान बिजनेस शुरू कर ले, किसी भी व्यापार के अंदर पैसा लगा ले, उसको चलने में हमेशा दिक्कतें आएंगी। जिसके कारण ऐसे में अगर बुध का संबंध खराब घरों के साथ हो जाए, 8-12 के साथ हो जाए, तो कई बार इंसान लोन लेकर के भी व्यापार शुरू करता है, जिसके बाद कर्ज जैसे हालात बनते हैं। एक तो हो गया ये योग। दूसरा, अगर जन्म कुंडली में कई बार सिचुएशन क्या बनती है कि अचानक से घर में बड़ी बड़ी बीमारियां आ गई, इलाज के लिए इतना पैसा लग गया कि कहीं से किसी रिश्तेदार से, मित्रों से पकड़ करके इलाज करवा रहे हैं या किसी भी तरह से लोन लेकर के अपने क्रेडिट कार्डों से अस्पतालों के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन पैसा इतना हद तक खर्च हो गया कि बाद में उसको चुकाना मुश्किल हो गया। दवाइयों के दौरों के कारण, दवाइयों पे पैसा लगने के कारण इंसान कर्जे में डूब जाता है। जन्म कुंडली में शनि की दृष्टि खराब अगर राहु के ऊपर पड़ जाए और राहु कहीं लाभ स्थान या धन भाव के साथ संबंध कर जाए, तो ऐसे में कोर्ट कचहरियों के ऊपर या अस्पतालों के ऊपर बहुत पैसा खर्च करवा देता है। और साथ ही कई बार लोन जैसे हालात, किसी से पकड़ के, कभी किसी से पैसे पकड़ लिए, उधार पे उधार चढ़ता जाता है, लेकिन इंसान कर्जे में डूब जाता है। फिर यह सिचुएशन ऐसी बनती है कि कर्ज चुकाना मुश्किल है। इसके साथ ही तीसरा लो बताने जा रहा हूं, जिस ग्रह की महादशा चल रही है उस ग्रह का संबंध अगर खराब घरों के साथ हो जाए, और फॉर एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अगर मान लीजिए राहु देव की महादशा चल रही है, राहु अगर लाभ स्थान में 11वें घर में अगर खराब होकर के बैठ गया, तो इंसान के पास राहु की दशा से पहले चाहे अच्छी पूंजी रही हो, अच्छा पैसा रहा हो, अच्छी सेविंग रही हो, राहु जैसे ही आएगा खर्चे ऐसे बनाता चला जाएगा, सिचुएशन ऐसी बनाएगा कि पैसे को, लाभ को खराब करता जाएगा। जो अपने पास थे भी उसको तो खर्च करवाएगा ही, फिर लोन, कर्जा, किसी से पैसे पकड़ लिए, ये सारी सिचुएशन, जिसके कारण दिमाग हमेशा टेंशनों में रहना। ये कुछ लॉ होते हैं जिसके कारण इंसान कर्जे में डूबता है। इसके अलावा और सैकड़ों लॉ बनते हैं। अगर शनि चंद्रमा का मेल खराब घरों के साथ, धन भाव के साथ, लाभ स्थान के साथ, या 12वें घर में, खर्चे के घर में, नुकसान के घर में जाकर के बैठ जाए, छठे घर के साथ इनका संबंध हो जाए, तब भी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि खर्चों पे खर्चे बढ़ जाते हैं। सिचुएशन ऐसी बन जाती है, किस्तें देना मुश्किल होता है, इंस्टॉलमेंट नहीं भरी जाती है, इंसान कर्ज के अंदर डूबता जाता है। ऐसी सिचुएशंस में उपाय भी इसका एक नहीं होगा, बहुत हर योग के अलग अलग उपाय होंगे। पहले लोग की बात कर दी, अगर बिजनेस के कारण आपके ऊपर लोन बहुत ज़्यादा हो गया है तो छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करने से आपको फायदा होगा। हिजड़ों की सेवा करिए, हो सके तो महीने के एक बुधवार हिजड़ों को हरे वस्त्र दान कीजिए, हरे कपड़े दान कीजिए, मूंग साबुत का दान कीजिए। अगर बिजनेस के कारण बहुत ज़्यादा घाटे में चले गए हो तो 43 दिन लगातार मूंग साबुत की दाल अपनी इच्छा अनुसार 200 ग्राम, 400 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो इसको दान करना शुरू कर दीजिए। अगला योग, अगर दवाइयों के दौर शुरू हो चुके हैं, अस्पतालों या कोर्ट कचहरी के ऊपर पैसा बहुत खर्च होकर के लोन आपके ऊपर कर्जा बढ़ चुका है, तो सबसे पहले वजन के 10वें हिस्से का कच्चा कोयला उसको जल प्रवाह करिए, घर में कबाड़ बिल्कुल हटाइए।
काले नीले रंग से परहेज रखिए और 43 दिन लगातार साबुत बादाम छिलके वाले और एक सूखा नारियल बिना पानी का, इनको लेकर के 1 मुट्ठी साबुत बादाम ले सकते हो, 10 साबुत बादाम ले सकते हो, 1 सूखा नारियल, इसको लेकर के या तो जल प्रवाह कीजिए या दान करना शुरू कीजिए। अगला मैंने लॉ की बात करी थी, अगर कोई भी ग्रह लाभ स्थान के अंदर जाकर के बैठ गया, जैसे राहु की एग्जांपल दी थी मैंने, या शनि चंद्रमा का मेल बैठ जाए, या कोई भी और ग्रह हो सकते, सूर्य शुक्र मिलकर के राहु को जब खराब करते हैं, राहु धन भाव में चला जाए या लाभ स्थान के अंदर चला जाए, या कुंडली के 12वें घर के अंदर किसी भी शुभ ग्रह बृहस्पति हो गया या चंद्रमा हो गया, इनके साथ जाकर के बैठ जाए तो तकलीफों के दूर होते हैं। इस सिचुएशन के लिए जो सिचुएशन बन रही है, जो ग्रह जहां पर बैठ करके खराब कर रहा है उसके अनुसार ही उपाय देंगे। तो ये कुछ लॉ मैंने आपको बताए थे कर्ज के कारण, पैसे के नुकसान के कारण, जब इंसान के ऊपर कर्जा बनता है। इस तरह से और अनेकों लॉ है। अगर आपके साथ भी ये सिचुएशन आ रही है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी डिटेल भेज सकते हो, हमसे संपर्क कर सकते हो, जरूर लाभ होगा। इसी तरह से हम और भी विषयों पर आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता।